एक समय श्री भूतनाथ भोलेनाथ महादेव जी मृत्युलोक में विहार की इच्छा करके माता पार्वती के साथ पधारे। विदर्भ देश की अमरावती नगरी के जो सभी सुखों से पूर्ण थी वहां पधारे। वहां के राजा द्वारा बनाया गया एक बहुत ही सुंदर शिव मंदिर था जहां वे रहने लगे। एक बार पार्वती जी ने चौसठ खेलने की इच्छा की। तभी मंदिर में पुजारी के प्रवेश करने पर माता जी ने पूछा कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। तो ब्राह्मण ने कहा महादेव जी की होगी, लेकिन पार्वती जी जीत गईं। तब ब्राह्मण को उन्होंने झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कई दिनों के पश्चात देवलोक की अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उसे देखकर कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सब बता दिया। तब अप्सराओं ने ढांढस बंधाया और 16 सोमवार व्रत रखने को बताया। विधि पूछने पर उन्होंने विधि भी बताई। इससे शिव जी की कृपा से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और फिर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने सोमवारों का व्रत करके रोग मुक्त होकर जीवन व्यतीत किया। कुछ दिन के बाद शिव पार्वती जी पधारे। पार्वती जी ने उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने सारी कथा बताई। तब पार्वती जी ने भी यही व्रत किया और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय की आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी ने अपने विचार परिवर्तन के कारण पूछा कि पार्वती जी ने उन्हें वह कथा बताई। तब स्वामी कार्तिकेय जी ने भी यही व्रत किया। उनकी भी इच्छा पूर्ण हुई। उनसे उनके मित्र ब्राह्मण ने पूछकर यही व्रत किया। फिर वह ब्राह्मण विदेश गया और एक राज के यहाँ स्वयंवर में गया। वहाँ राजा ने प्रण किया था कि एक हथनी एक माला जिसके गले में डालेगी वह अपनी पुत्री उसी के साथ विवाह कर देगा। वहाँ शिव के पास हथनी ने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। उस कन्या के पूछने पर ब्राह्मण ने उसे कथा बताई। तब उस कन्या ने भी वही व्रत करके एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बाद में उस पुत्र ने भी यही व्रत किया और एक वृद्ध राजा का राज्य प्राप्त किया। जब वह नया राजा सोमवार की पूजा करने गया तो उसकी पत्नी श्रद्धा होने से पाई और पूजा पूर्ण होने पर आकाशवाणी हुई कि राजन इस कन्या को छोड़ दे, अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अंत में उसने रानी को राज्य से निकाल दिया। वह रानी भूखी प्यासी रोती हुई दूसरे नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया उसे मिली जो धागे बनाती थी। उसी के साथ काम करने लगी। पर दूसरे दिन जब वो धागा बेचने निकली तो अचानक तेज हवा चली और सारे धागे उड़ गए। तो मालकिन ने उसे गुस्से में आकर उसे काम से निकाल दिया। फिर रोते हुए वह एक तेली के घर पहुंची। तेली ने उसे रख लिया, पर भंडार घर में जाते ही तेल के बर्तन गिर गए और तेल बह गया। तो उस तेली ने उसे घर से निकाल दिया। इस प्रकार सभी जगह से निकाले जाने के बाद वह एक सुंदर वन में पहुंची। वहाँ के तालाब से पानी पीने के लिए जब बढ़ी तो तालाब सूख गया। थोड़ा पानी बचा जो कि कीटों से युक्त था। उस पानी को पीकर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, पर तुरंत उस वृक्ष के पत्ते झड़ गए। इस तरह वो जिस वृक्ष के नीचे से गुजरती वह पत्ते गिर जाते और वह ही सारा वन सूखने लग गया। यह देखकर कुछ चरवाहा उस रानी को लेकर एक शिव मंदिर के पुजारी के पास ले गए। वहाँ रानी ने पुजारी के आग्रह से सारी बात बताई और सुनकर पुजारी ने कहा कि तुम्हें शिव का श्राप लगा है। रानी ने विनती करके पूछा तो पुजारी ने इसके निदान का उपाय बताया और सोमवार व्रत की विधि बताई। रानी ने तन मन से व्रत पूरा किया और शिव की कृपा से 17वें सोमवार को राजा का मन परिवर्तन हुआ। राजा ने रानी को ढूंढने दूत भेजे। पता लगने के बाद राजा ने बुलावा भेजा, पर पुजारी ने कहा राजा को स्वयं भेजो। इस पर राजा ने विचार किया और स्वयं पहुँचे। रानी को लेकर दरबार पहुँचे और उनका स्थान दिया। संपूर्ण शहर में खुशियां मनाई गईं। राजा ने गरीबों को काफ़ी दान दक्षिणा किया
और शिव के परम भक्त होकर नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करने लगे और संसार के सारे सुख को भोगकर अंत में शिव धाम गए। इस प्रकार जो भी मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक नियम से 16 सोमवार का व्रत करेगा वह इस लोक में परम सुख को प्राप्त करके अंत में परम लोक को मुक्ति को प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय।